नमस्कार दोस्तों, स्टार आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिलेवार हरियाणा जीके में हमारा करनाल जिला हम पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हर रोज एक जिला पढ़ा करते हैं और उस सीरीज़ का आज का जो जिला है वो करनाल जिला है हमारा। ये सीरीज़ आप लोगों की जो है वो 20 तारीख तक ही चलने वाली है। एक्चुअली 21 तारीख से स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे एक प्रॉपर बैच स्टार्ट किया जा रहा है हरियाणा जीके का, प्लस करंट अफेयर के पीडीएफ भी दिए जाएंगे, क्योंकि मेरे द्वारा पढ़ाए गए करंट अफेयर के पीडीएफ और किसी को नहीं दिए जाते, इवन वो डाउनलोड भी नहीं करते हैं, केवल और केवल स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे ही अवेलेबल होते हैं और वो पेड पीडीएफ होते हैं। और उसकी वजह ये है कि मैं बहुत मेहनत करके डेली के करंट अफेयर बनाता हूँ और चुन चुन के उनमें से इंपॉर्टेंट सा सेक्शन निकाल के आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड किया करता हूँ। तो अगर आप लोगों को वो भी कंटेंट चाहिए साथ के साथ, बिल्कुल बैच के साथ ही मिल जाएगा। के साथ ही हरियाणा जीके तो खैर मिलेगी ही मिलेगी कंप्लीट। तो आप लोग जो है इस बैच को ज्वाइन जरूर करना। इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आइए, हमारे ज़िले को हम लोगों ने अब तक पढ़ लिया है एक ज़िला जिसका नाम है पंचकुला, उसके बाद में हमने पढ़ा था अंबाला, उसके बाद हमने पढ़ा यमुनानगर, उसके बाद में हमने पढ़ा कुरुक्षेत्र। तो आज का ज़िला हमारा है करनाल। सीक्वेंस वाइज अगर चल रहे हैं हम लोग, करनाल, उसके बाद कैथल पढ़ेंगे, फिर जींद, पानीपत, सोनीपत, फतेहाबाद, हिसार, सिरसा, ऐसे करते 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 पूरे हरियाणा के ये 22 ज़िले हम लोग पढ़ लेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वही की वही। तो सबसे पहले एज यूजुअल जैसे हम लोग बाकी ज़िलों के अंदर पढ़ा करते हैं, क्या कि इस ज़िले की स्थिति जो है ना वो क्या है, यानी कि इस ज़िले की लोकेशन है ना वो क्या है। तो इस ज़िले की लोकेशन जो है ना ये हरियाणा के पूर्व साइड में पड़ता है। नोटिस कर रहे हो आप लोग, ये तो बिल्कुल पूर्व में ही पड़ गया, ठीक है। तो इसको आप लिखिएगा, इसकी दिशा जो है ना वो क्या रहेगी, पूर्व में। इसकी स्थिति है हरियाणा के पूर्व में पड़ने वाला ये ज़िला है। अब दूसरी बात हम लोग ये पढ़ा करते हैं कोई भी ज़िले की, तो कि ये ज़िला बना कब था, ठीक है। इस ज़िले की डेट क्या है, कब बना ये। तो ये वाला ज़िला बना था आपका जब हरियाणा बना था ना उसी टाइम पे ही, यानी कि 1 नवंबर को बना था। 1 नवंबर 1966 को जो है ना ये ज़िला अस्तित्व में आया था, ये ज़िला बना था। फिर दूसरी बात ये आती है, जब ये बना था ना गठन के समय, उस टाइम पे इसका एरिया कितना था, ठीक है ना। तो जब गठन हुआ, आप कॉपी पे लिखिएगा प्रॉपर, क्या कि जब गठन हुआ उस समय एरिया, तो जब गठन हुआ था उस समय एरिया कितना था, यानी कि क्षेत्रफल जो है ना वो कितना था। तो उस टाइम पे था 7964 स्क्वायर किलोमीटर का जो है ना उस टाइम पे एरिया हुआ करता था इसका। और दूसरा सबसे बड़ा जिला था ये, ठीक है ना, सेकंड लार्जेस्ट था ये, सेकंड लार्जेस्ट जिला था ये। पहला तो आपको पता था हिसार था, लेकिन उस टाइम पे दूसरा सबसे बड़ा जिला यही हुआ करता था। लेकिन आज आप बात कर रहे हो वर्तमान में इसका एरिया कितना है, क्योंकि आपसे तो पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आज प्रेजेंट में इसका एरिया कितना है, तो आप वो आपको बताना है 2471 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है ना। आज का एरिया इतना है इस जिले का, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। 2471 स्क्वायर किलोमीटर है ये एरिया इसका एग्जैक्ट है। कई जगह पे या कुछ किताबों में आपको पजल होना पड़ सकता है, हो सकता है वहाँ पे 2520 स्क्वायर किलोमीटर जो है ना आपको लिखा मिल जाए। दोनों ऑप्शन मिले तो आपको इसी को ही चूज़ करना है, ना मिले तो कोई बात नहीं, आप लोग इसको भी देख सकते हैं उस समय में। अगर बात करता हूँ इस ज़िले की जनसंख्या कितनी है, ठीक है ना, इस ज़िले की जनसंख्या जो है ना वो कितनी है, तो इस ज़िले की जनसंख्या जो है ना हमारी वो 15 लाख से ज़्यादा है। 2011 के अनुसार जो है ना 15 लाख से ज़्यादा, 15 लाख से ज़्यादा है इसकी, 15 लाख प्लस वाला ये ज़िला है। एग्जैक्ट आपकी जो है ना 15,053,24 है, लेकिन आप लोगों को 15 लाख से ज़्यादा आंकड़ा सीधा याद करना है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ना है आज हमने पढ़ना है करनाल ज़िला। और करनाल ज़िले की जो फॉर्मेशन डेट है, मतलब ये बना कब था, तो वो आपकी डेट है इसकी 1 नवंबर को ये बना था। जब हरियाणा बना उसी समय ये बना था, हरियाणा गठन हुआ उसी के साथ ही। उस समय इसका एरिया कितना था, उस समय इसका एरिया 7964 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया था। और हरियाणा का ये दूसरा सबसे बड़ा ज़िला था। पहला था हिसार और दूसरा सबसे बड़ा ज़िला जो है ना वो हुआ करता था करनाल। इसका एरिया जो है ना वो 2471 स्क्वायर किलोमीटर है। अगर इतना ऑप्शन में मिले तो आपको 2520 वाला भी ध्यान में रखना है। और जनसंख्या की बात करते हो तो जनसंख्या इस ज़िले की है 15 लाख से ज़्यादा, ये भी याद कर सकना है आपको, ठीक है। साक्षरता भी इसकी पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसके अंदर जो लिटरेसी है, यानी कि इसकी जो साक्षरता है वो कितनी है इस ज़िले की पर्टिकुलर, तो इस ज़िले की साक्षरता जो है वो है 74.3%, ठीक है ना। 74.73% जो है ना ये इसकी साक्षरता है इस पर्टिकुलर ज़िले की, ठीक है। इसके बाद की बात ये करते हैं कि इस ज़िले के अंदर जो तहसील है ना वो कौन सी है। तहसील
जैसे कि बाकी ज़िलों के अंदर हमने पढ़ा होगा तहसील को। तो सबसे पहली बात जो है ना, इस ज़िले की तहसील के अंदर आता है कौन सा, करनाल, ठीक है ना। तो करनाल थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को जो ज़रूर याद रखना है, ठीक है ना। करनाल जो है ना इस ज़िले की इम्पॉर्टेंट तहसील में से एक है। दूसरी आप लोगों को याद रखना है इंद्री, ठीक है ना, इंद्री, ये भी आप लोगों को याद रख लेना है, ठीक है ना। तीसरा आप लोगों को जो है ना वो याद रखना है असंध, असंध। इसके अलावा आपको याद रखना है घरोंडा, ठीक है ना, घरोंडा बहुत फेमस है ये, ठीक है ना। और इसके अलावा आपको याद रखना है नीलोखेड़ी, ठीक है ना, नीलोखेड़ी, ये नीलोखेड़ी। और ये जो आपको तहसील मैंने लिखवाई है ना, यही आप लोग पांचों विधानसभा क्षेत्र है ना उनको भी याद कर लेना। ये भी बहुत फेमस है आपके लिए, अच्छे से याद करने वाले। मैं आपको लिखवा देता हूँ इनके विधानसभा क्षेत्रों से कौन कौन विधायक है। लाइक आपके पास में जो करनाल जिला है ना, करनाल से बहुत इंपॉर्टेंट विधायक है, इनका नाम क्या है, मनोहर लाल, ठीक है ना, मनोहर लाल। और मनोहर लाल हमारे हरियाणा के सीएम हैं, ठीक है ना, बीजेपी पार्टी। दूसरी जो आपकी है उसको आपको याद रखना है इंद्री, ठीक है ना, इंद्री को आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो इंद्री को आप लोग यूं याद रखिएगा क्या, कि इंद्री जो है ना यहाँ से कौन है, यहाँ से जीते हुए राम कुमार कश्यप, ठीक है, राम कुमार कश्यप, ठीक है ना, राम कुमार कश्यप जो है ना ये जीते हुए हैं, राम कुमार कश्यप है इनका नाम। अच्छा, उसके बाद में तीसरा जो है ना उसका नाम क्या है, तीसरी का नाम है असंध, ठीक है ना, असंध। और असंध से जो जीते हुए हैं ना इनका नाम है शमशेर, शमशेर, ठीक है, शमशेर गोगी इनका पूरा नाम है, शमशेर गोगी, असंध से ये जीते हुए हैं। चौथा आप लोग लिखिएगा घरोंडा, ठीक है, घरोंडा। और घरोंडा से जीते हुए जो हुए हैं ना इनका नाम है हरविंदर सिंह, ठीक है ना, ये याद रखिएगा आप लोग, हरविंदर सिंह। और पांचवा जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, जिसका नाम नीलोखेड़ी है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना। नीलोखेड़ी जो है यहाँ से है धर्मपाल, धर्मपाल गोंदर, ठीक है, धर्मपाल गोंदर। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये रिजर्व सीट है, आरक्षित सीट है। पूरे हरियाणा के अंदर टोटल 17 आरक्षित सीट है, उन 17 आरक्षित सीटों में से नीलोखेड़ी करनाल की आरक्षित सीट है जो आप लोगों को याद रखनी है ये डियर, ठीक है। चलिए सर, तहसील आप लोगों को याद रख ली है, विधानसभा क्षेत्र थोड़ी से और ही ज़्यादा जरूरी होते हैं, और वहाँ से जो जो विधायक हैं वो भी आप लोगों को ज़रूर याद रखनी है यहाँ से, ठीक है। इसके बाद में आगे की बात अगर करता हूँ मैं, तो इस ज़िले के अंदर जो है ना और आपकी इंपॉर्टेंट उप तहसील और बताता हूँ आपको मैं कौन कौन सी है इस ज़िले के अंदर उप तहसील। तो इस ज़िले की उप तहसील में एक तो आपकी आती है निसिंग, ठीक है, निसिंग, ठीक है ना। दूसरा जो आपका आता है जिसका नाम है बल्ला, ठीक है ना। और तीसरी एक और नाम है यहाँ पे निगरू, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखनी है, उप तहसील है यहाँ की फेमस वाली, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ की ना नगर पालिका और बता देता हूँ मैं, ठीक है। इस जिले के अंदर नगर पालिका, नगर पालिका, इस जिले की नगर पालिका टोटल है 6, जिनमें से एक तो आती है नीलोखेड़ी, नीलोखेड़ी। और दूसरी का नाम है घरोंडा जो सब्जी उत्पादन केंद्र है, बहुत ही फेमस है आपका, ठीक है ना। तीसरी का नाम है इंद्री। चौथे का जो नाम है ना आपका उसका नाम है असंध। और पांचवी जो है ना उसका नाम क्या है आपका तरावड़ी, बहुत ही फेमस जगह है, युद्धों की वजह से भी कहिएगा, और पुलिस स्टेशन यहाँ का बेस्ट पुलिस स्टेशन के रूप में जो है ना ये भी यहाँ पे नामित हुआ है, इसको भी आप याद रखिएगा। और एक और बच गई है हमारी नीलोखेड़ी, घरोंडा, इंद्री, असंध और तरावड़ी, उसके बाद में एक है निसिंग, ठीक है। ये टोटल आपकी नगर पालिका है, 6 याद कर लेना आप लोग, ठीक है। एक्चुअली ये सारी नगर पालिका ना भी आपको याद हो पर ये नंबर याद रह जाए वो बहुत बड़ी बात है। ये तरावड़ी जरूर याद कर लेना क्योंकि रिसेंट यहाँ का पुलिस स्टेशन जो है ना वो बेस्ट पुलिस स्टेशन के रूप में शामिल हुआ था, इतना याद रखना आप लोग। करनाल जो जिला है ना, करनाल जिले के अंदर कुल गाँव कितने हैं, करनाल जिले के कुल गाँव, करनाल जिले के कुल गांव है 435, ठीक है ना, 435, ठीक है। इस जिले के अंदर कुल ग्राम पंचायतें कितनी हैं, ग्राम पंचायतें, सीएम सिटी है ये, इस करके थोड़ी सी 2-3 चीज़ें आप लोग एक्स्ट्रा इसकी ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। 382 जो है ना इस जिले की ग्राम पंचायतें हैं। इस जिले के उपनाम क्या है, उपनाम, इसको उपनाम से क्या पुकारते हैं, एक तो ये हरियाणा का पेरिस है, ठीक है, हरियाणा का
पेरिस, ये थोड़ा सा ज़रूरी है, आपको याद रखना है, ठीक है। हरियाणा का पेरिस कहते हैं इसे आप लोग। एक इसको दान का कटोरा कहते हैं, ठीक है, दान का कटोरा। वैसे पेरिस किसकी राजधानी है? पेरिस वैसे राजधानी बता देता हूँ आपको मैं, फ्रांस की राजधानी है, ठीक है। फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम इमैनुअल मैक्रोन है, ये भी आप याद कर सकते हो। और करनाल को आप लोग जो है ना वो कर्ण नगरी के नाम से भी जानते हो, कर्ण नगरी, ठीक है। थोड़ा कोल्ड हो रखा है, हल्का सा फीवर भी महसूस हो रहा है, इस करके आपको इस मोड पे पढ़ा रहा हूँ, वरना डिजिटल बोर्ड पे आपकी लाइव क्लास लेता, पर आपकी क्लास की कंटिन्यूटी ना टूटे इस करके रेगुलर खैर चल ही रही है। एनीवे, इसके बाद में उपनाम के बाद में जो है ना इस जिले का पुराना नाम क्या है? इस जिले का पुराना नाम, आप सभी को राधे राधे है मेरी तरफ से, ठीक है। इस जिले का पुराना नाम जो है ना वो है कर्णाल्य, कर्ण नगरी के नाम से भी जानते ही हैं वैसे आप लोग उपनाम, और कर्णाल्य जो है ना इसको पुराने नाम से पुकारा जाता था आप लोग, ठीक है। अब तक आपने क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है करनाल जिला। करनाल जिला कौन सी स्थिति में आता है? पूर्व स्थिति में है। बना कब था? 1 नवंबर 1966 को जब गठन हुआ था। उस समय इसका एरिया कितना था? 7964 स्क्वायर किलोमीटर एरिया था, और ये हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा जिला था उस समय, पहला हिसार। और इसका खुद का एरिया वर्तमान की बात देखी जाए तो 2471 स्क्वायर किलोमीटर है, ऑप्शन में ना मिले तो 2520 स्क्वायर किलोमीटर। जनसंख्या कितनी है? 15 लाख से ज़्यादा की जो है ना जनसंख्या है। साक्षरता 74.73% है। तहसील और जो विधानसभा क्षेत्र है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। उनमें से आपको करनाल से जो विधानसभा से जीते हुए हैं उनका नाम है मनोहर लाल जी, जो हमारे हरियाणा के सीएम ही हैं। इंद्री से जो है उनका नाम रामकुमार कश्यप है। असंध से शमशेर गोगी है। घरोंडा से हरविंदर सिंह है, याद रखना। और उप तहसीलों में निसंग, बल्ला और निगरू आती है। नगर पालिका 6 है, ये नीलोखेड़ी, घरोंडा, इंद्री, असंध, तरावड़ी और निसंग है। तरावड़ी जरूर याद रख लेना और ये नंबर याद कर लेना, टोटल 6 हैं। इस जिले के कुल गांव हैं 435, ग्राम पंचायतें हैं 382, और ये हरियाणा का पेरिस कहलाता है। धान का कटोरा भी कहते हैं इसे, कर्ण नगरी के नाम से भी जानते हैं, और इसका पुराना नाम जो है ना वो क्या है? कर्णाल्य है इसका पुराना नाम, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे की बात करते हैं। बाकी जिलों की तरह इस जिले के अंदर भी कोई बहुत ही फेमस जो है ना वो उद्योग धंधे होंगे, तो उन उद्योग धंधों की बात करते हैं, इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं। एक तो आपको बहुत ही फेमस इंडस्ट्री है यहाँ की, मेरे हिसाब से सब बच्चों को याद होगा, लिबर्टी जूतों का उद्योग जो है ना बहुत ही फेमस है यहाँ पे। लिबर्टी जूता उद्योग जो है ना ये बहुत फेमस उद्योग है यहाँ का, ये जरूर याद रखना है आपको, ठीक है। और इस लिबर्टी जूता उद्योग की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1954 के अंदर हुई थी, 1954 के अंदर, तो करके ये थोड़ा सा जरूरी हुआ। दूसरा आपको याद रखना है वनस्पति उद्योग यहाँ का, ठीक है ना। दूसरा आपको याद रखना है यहाँ पे क्या? वनस्पति उद्योग, याद रख लीजिएगा। और वनस्पति उद्योग जो है ना ये यहाँ का फेमस है। वनस्पति उद्योग मतलब आपका जो वेजिटेबल ऑयल है, सूरजमुखी से संबंधित तेल वगैरह बनाने का उद्योग है, वो बहुत ही फेमस है। लिबर्टी जूतों का उद्योग तो बल्कि इतना फेमस है कि यहाँ के जूते जो है ना वो विदेश में जाया करते हैं। इस ज़िले की एजुकेशन से रिलेटेड बात करते हैं, यानी कि शिक्षा से रिलेटेड बात करते हैं, तो इस ज़िले की शिक्षा में सबसे पहला जो एग्ज़ाम में बहुत ही बार ज़्यादा पूछा गया है, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय है यहाँ पे, ठीक है। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, बागवानी विश्वविद्यालय है। बागवानी यूनिवर्सिटी जो है ना इस ज़िले के अंदर पड़ती है, ये बहुत ज़रूरी है। इस यूनिवर्सिटी को जो है ना आप लोग इसलिए ज़रूरी मान रहे हैं क्योंकि ये हरियाणा की पहली बागवानी यूनिवर्सिटी है। पहली बागवानी यूनिवर्सिटी, पहली बागवानी यूनिवर्सिटी है ये हरियाणा की। सर इस यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? इस यूनिवर्सिटी की जो स्थापना हुई है ना वो बहुत ज़्यादा पुरानी तो नहीं है, 2016 में जो है इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है। और इसकी जो उद्घाटन है या स्थापना करी किसने थी? तो तत्कालीन कृषि मंत्री थे जिनका नाम था राधा मोहन सिंह, ठीक है ना। राधा मोहन सिंह जी के द्वारा जो है ना इसकी उद्घाटन या इसकी स्थापना है वो की गई है। और इसके अलावा आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, ये यूनिवर्सिटी इतनी छोटी सी बात में नहीं सिमट जाएगी क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा तो कोई तो वजह होगी। कौन से देश के सहयोग से जो है ना इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है, ये क्वेश्चन एग्जाम ने पूछा है। तो इस देश का नाम याद रख लीजिएगा आप लोग, नीदरलैंड। नीदरलैंड देश के सहयोग के साथ में, तो नीदरलैंड देश के सहयोग से,
नीदरलैंड देश के सहयोग से जो है ना ये बनी हुई है। और ये करनाल के अंदर भी कहाँ पे है बता देता हूँ आपको, एग्जैक्ट जगह कहाँ पे है, अंजनस्थली, ठीक है ना, अंजनस्थली नाम की जगह जो है ना वहाँ पे ये यूनिवर्सिटी है, इतना भी याद रखना। और एक करंट अफेयर भी आपके लिए आगे आ जाएगा कि इस यूनिवर्सिटी के जो वीसी हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है केपी सिंह, ठीक है, केपी सिंह इस यूनिवर्सिटी के वीसी है। जितनी बात लिखी है उतनी ही सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा भागवत गीता वाली काम मैं कर नहीं रहा हूँ इन जिलों के अंदर, जितनी भी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ वो चीज़ें तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए जो सफिशिएंट है ना, बस वही चीज़ें बता रहा हूँ। हो सकता है कोई एक आधी चीज़ें स्किप भी की जा रही हो, तो वो कोई ऐसा नहीं है कि हो गई हो स्किप, तो कुछ चीज़ें जानबूझ के स्किप की जा रही है। बहुत ज़्यादा भागवत कथा नहीं करनी है मैंने, या कोई गाथा नहीं गानी है आपके आगे, मैंने आपके आगे बस वही चीज़ बतानी है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, और प्रीवियस पेपरों को मद्देनज़र रख के ही वही चीज़ें बतानी है। टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ मैं, समझ में आ गई ना आपको बातें। खैर आप निश्चित होके जो है ना कॉपी पे नोट्स बनाइएगा और निश्चित होके इन चीज़ों को पढ़िएगा, ये पढ़ लीजिएगा, प्लस में मेरा डेली हरियाणा करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा। आपको दिक्कत महसूस नहीं होएगी, आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम में परफॉर्म करेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी याद रखिएगा, ये करनाल की बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, हरियाणा की पहली हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है, हरियाणा फर्स्ट हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी पूछा जाए तो महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी है। इसकी स्थापना साल 2016 के अंदर उस टाइम के कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह जी ने की थी। नीदरलैंड के सहयोग से इसकी स्थापना हुई है, अंजनस्थली में पड़ती है, इसके वर्तमान वीसी का नाम केपी सिंह है। इतनी सब बातें तुम्हें याद रह जाए तो और अच्छी बात है। अच्छा सर, एक तो आपको शिक्षा जगत के बाद में दूसरी शिक्षा जगत के ओर लेके जाता हूँ। इसी जिले के अंदर दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी है, तो ये यूनिवर्सिटी भी आप याद रखना, दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय। तो दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी है इस जिले की, और सॉरी इस जिले के अंदर जो है ना ये यूनिवर्सिटी रिलेटेड किसके है, पूरा नाम तो इसका वैसे दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस पूरा नाम इसका ये है, ठीक है ना, दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस है। और ये करनाल के अंदर तो है ही है, करनाल का एक गांव है, उस गांव के अंदर है, उस गांव का नाम है कुटेल गांव, कुटेल गांव की यूनिवर्सिटी है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद कर देना, कुटेल गांव की यूनिवर्सिटी। एक और याद रखिएगा, इस जिले के अंदर जवाहर नवोदय विद्यालय है। मैंने लगभग जितने भी जिले आपको पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ पे जवाहर नवोदय विद्यालय जो है ना वो ज़रूर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जवाहर नवोदय विद्यालय। तो इस जिले का जो जवाहर नवोदय विद्यालय है ना वो कहाँ पे है, कौन से मतलब गांव में है, ठीक है, तो इस गांव का नाम है सागा गांव, सागा गांव। और ये सागा गांव कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है करनाल के अंदर, ठीक है, करनाल के अंदर है सागा गांव। इसके बाद में आती है बात कौन सी, एक और आता है 4 नंबर पे अभी तो, और है NDRI एग्ज़ाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है। एक तो इसका फुल फॉर्म ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वैसे तो आप लोगों को आता ही होगा लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, नेशनल डेयरी, ठीक है ना, नेशनल डेयरी रिसर्च, ठीक है ना, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। इस पे लिखा थोड़ा सा ठीक ढंग से नहीं जाता है, पर कोई बात नहीं, जब तक तबीयत प्रॉपर ठीक नहीं होती तब तक मैं ठंड के अंदर वहाँ पे आगे नहीं आना चाहता, क्योंकि मैं यहाँ तो जैसे पढ़ा रहा हूँ तो अब मैं रज़ाई के अंदर दुबक के पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पे तो आपको ही पता है एक ओपन तरीके से पढ़ाना होगा। खैर आपको कंटेंट से मतलब है, फिलहाल तो आप कंटेंट प्रॉपर नोट करते रहिएगा, उसमें खैर कोई कमी नहीं आएगी, ठीक है। पढ़ाने का मोड बदला है, कंटेंट का मोड नहीं बदला है, वो वैसा ही रहेगा, कोई ऐसा नहीं कि कंटेंट सिमेट दिया जाएगा आपके लिए। अच्छा सर, हिंदी मीडियम वाले भी होंगे, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहेंगे, ये याद रखना। और इसकी वैसे सबसे पहले स्थापना जो है ना, इसकी सबसे पहले स्थापना जो हुई थी ना आपकी, तो सबसे पहले इसकी स्थापना की गई थी सिलिकॉन सिटी के अंदर, यानी कि बेंगलोर, उस टाइम पे बेंगलोर ही था ये, अब तो बेंगलुरु हो गया है। बेंगलोर के अंदर स्थापना की गई थी, कब, 1923 के अंदर स्थापना की गई थी बेंगलोर में, ठीक है ना। एक बात याद रखना, अब आगे लेके जाता हूँ, इसका थोड़ा अच्छा सा इतिहास है। और उस टाइम पे जब स्थापना की गई थी ना, तब इसका नाम क्या हुआ करता था, तो स्थापना के समय इसका नाम हुआ करता था इंपीरियल एनिमल
इंपीरियल एनिमल हस्बेंड्री, इंपीरियल एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, इंपीरियल एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ना, इसका उस टाइम पे नाम हुआ करता था आपका। ठीक है, 1936 के अंदर जो है ना, 1936 में जो है ना इसका ये नाम था, और 1947 के अंदर, 1947 के अंदर जो है ना इसका नाम बदल दिया गया स्वतंत्रता के बाद। ठीक है, और इसका नाम बदल के कर दिया NDRI। और 1955 में जो है ना, 1955 में इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया, कहाँ से, बेंगलोर से करनाल। ठीक है ना, ये बेंगलोर से करनाल 1955 के अंदर आया। तो कई बार आपसे पूछा जाता है तो आपको जो आंसर बताना है 1955 ही बताना है। ठीक है ना, 1955 में स्थापना हुई है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा भी गया है आपका। ठीक है, अगली बात आपको बतानी है यहाँ से ही, क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं यहाँ से आपकी। ठीक है, IVF से जो है ना कृत्रिम तरीके से NDRI ने जो क्या किया है, भैंस का जो प्रथम यूँ कहिएगा आप लोग, जो आपका इसको क्या बोलते हैं, सीमेन जो तैयार किया है या बच्चा तैयार किया है, वो NDRI के द्वारा ही तैयार किया गया है आपका। ठीक है ना, तो ये ज़रूर आप लोगों को याद रखना है कि NDRI के द्वारा कृत्रिम तरीके से जो भैंस का, जब भैंस तैयार की गई है, लिख देता हूँ तो आपको क्या पता याद रह जाए, ये NDRI द्वारा भारत में पहली बार कृत्रिम या IVF, जानते हो IVF इनवर्टो फर्टिलाइजेशन होता है, IVF से भैंस तैयार की गई है, भैंस तैयार की गई है। ठीक है ना, IVF से पहली बार भैंस तैयार की गई है, इसको ज़रूर याद करना है आप लोगों को। ठीक है ना, और NDRI को ना, NDRI को 1989 में डीम्ड यूनिवर्सिटी का भी दर्जा मिल गया है। ठीक है, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा। ठीक है ना, NDRI को 1989 में डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा भी यहाँ पे मिल गया। इसके अलावा यहाँ पे करनाल जिले के अंदर ना एक सेंटर फॉर सॉइल सैलिनिटी रिसर्च सेंटर भी आता है, जिसको केंद्रीय मिट्टी लवणता केंद्र के नाम से जाना करते हैं। केंद्रीय मिट्टी लवणता केंद्र, केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान है, और इसकी स्थापना हुई थी वैसे 1969 के अंदर। ठीक है, करनाल के अंदर सेंटर सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है ये इंग्लिश में। ठीक है, ये भी करनाल जिले का ही है। एक केंद्रीय गेहूं जीन बैंक है, वो भी यहीं पे ही है आपका। ठीक है ना, जिसको आप लोग कहते हैं वीट रिसर्च सेंटर के नाम से जानते हैं। तो इसको लिख लीजिएगा आप लोग, हिंदी के अंदर लिख सकते हैं केंद्रीय गेहूं जीन बैंक, केंद्रीय गेहूं जीन बैंक है, 1978 के अंदर आया था ये। ठीक है ना, गेहूं निदेशालय भी कह सकते हो। ठीक है, निदेशालय भी है ये, दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, पर काम मतलब गेहूं से रिलेटेड या गेहूं के बीज से रिलेटेड जो है ना किया करते हैं, गेहूं वीट रिसर्च से रिलेटेड करते हैं ये। ठीक है, इसके अलावा एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक्स भी यहीं पे ही है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक्स ये कहाँ पे है, तो ये भी करनाल के अंदर ही पड़ता है, और इसकी स्थापना हुई थी 1985 के अंदर। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। और इसके अलावा यहाँ करनाल ज़िले के अंदर फोरेंसिक साइंस लैब भी है, जो आपके फिंगरप्रिंट वगैरह है उनको चेक करने में या जो सबूत इकट्ठे करने में साबित होती है। फोरेंसिक साइंस लैब,
फोरेंसिक साइंस लैब। फोरेंसिक साइंस लैब जो है ना, इसकी वैसे सबसे पहले स्थापना तो हुई थी 1973 के अंदर स्थापना हुई थी इसकी, और उस टाइम पे इसकी स्थापना हुई थी, ये था रोहतक के अंदर था, ये रोहतक में। लेकिन इसको बाद में क्या किया, मधुबन ले आए, और ये मधुबन कहाँ पड़ता है, सबको पता है मधुबन पड़ता है करनाल के अंदर, और लेके कब आए इसे 1976 के अंदर लेके आए। तो ये भी याद कर लेना आप लोग, ठीक है। इसके अलावा करनाल जिले के अंदर ना एक गन्ना प्रजनन केंद्र है, गन्ना प्रजनन केंद्र, गन्ना प्रजनन केंद्र है करनाल जिले के अंदर। और इसकी स्थापना हुई कब थी भाई, जब न्यूट्रॉन आया था उसी साल में, यानी कि 1932 के अंदर। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी ना इसी समय में, तो आप इसको भी याद कर लेना। उसके बाद में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कहाँ पे है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है ना हरियाणा के अंदर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, और ये स्पेशली किसके लिए है, और वेजिटेबल के लिए, ठीक है ना, वेजिटेबल। ये है घरोंडा के अंदर, मैंने अभी बताया था तुम्हें घरोंडा, ये इजराइल के सहयोग से स्थापित किया गया है, तो ये इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना करते हैं इसको, ठीक है। एक हरियाणा के अंदर ना इसी ज़िले का आपका हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग सेंटर भी आता है, ठीक है ना, तो इसको भी आप लोग याद करिएगा, हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर, हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग सेंटर जो है ना आपका, ये उच्चानी के अंदर पड़ता है। ये उच्चानी नाम की जगह कहाँ पे है, ये करनाल के अंदर ही है, इसको भी याद करना। बहुत इंटरेस्टिंग सा ज़िला है, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हैं इसकी, अच्छे से आप लोगों को याद रहनी चाहिए सब चीज़ें, ठीक है। तो इतने सारे इंस्टीट्यूट थे जो अभी तक आपको सारे इकट्ठे करवा दिए मैंने। पहला आपको याद करवाया मैंने महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी है, ये याद करना है आपको, हरियाणा की पहली बागवानी यूनिवर्सिटी, 2016 में इसकी स्थापना हुई थी, नीदरलैंड के सहयोग से ये बनी है। दूसरा दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस है, जो कि आप लोगों की कुटेल के अंदर पड़ती है, करनाल के कुटेल के अंदर, ठीक है ना, करनाल है ये। और जवाहर नवोदय विद्यालय जो कि सागा गाँव के अंदर पड़ता है। एक NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, सबसे पहले बेंगलोर में स्थापना हुई थी 1923 में, लेकिन 1936 में तो इसका नाम हुआ तो इंपीरियल एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, और 47 के बाद इसका नाम NDRI, और 55 में इसको बेंगलोर से करनाल ट्रांसफ़र कर दिया। NDRI ने सबसे पहले भारत में कृत्रिम यानी कि IVF तरीके से भैंस जो है ना वो तैयार की थी। NDRI को 1989 में डीम्ड यूनिवर्सिटी का भी दर्जा मिला हुआ है। केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान जो है ना, सॉइल सेलेनिटी को चेक करने के लिए 1969 में करनाल में एक संस्थान स्थापित हुआ। केंद्रीय गेहूं जीन बैंक और निदेशालय 1978 के अंदर करनाल के अंदर स्थापित हुआ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक्स है, करनाल के अंदर है, 1985 में इसकी स्थापना हुई। फोरेंसिक साइंस लैब है, 1973 में रोहतक के अंदर बनी थी, लेकिन बाद में इसे 1976 में मधुबन करनाल में ट्रांसफ़र कर दिया। गन्ना प्रजनन केंद्र 1932 में बना था ये। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर वेजिटेबल से रिलेटेड है, ये घरोंडा करनाल में है। हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग सेंटर है, उचानी करनाल के अंदर है। ये सब चीज़ें आप लोगों को अच्छे से याद रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए सर, आगे आप लोग जो है ना मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे उन टाइप की बात करते हैं, तो ये इस ज़िले के मंदिरों की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक तो बहुत ही फेमस सा मंदिर है जिसका नाम है सीता माई का मंदिर, सीता माई का मंदिर, ठीक है। सीता माई का मंदिर है, इस ज़िले के अंदर है, और ये कहाँ पड़ता है, इस गांव का नाम है सीतामढ़, और ये सीतामढ़ नाम पड़ता है कौन से ज़िले का गांव है ये करनाल ज़िले का ही गांव है, ठीक है। तो एक तो इसका बहुत फेमस मंदिर है जो आपको याद रखना है इसी ज़िले का। इसके अलावा इस ज़िले के अंदर जो है ना, मंदिरों के अलावा आप लोग 5 पीरों की मज़ार पढ़ा करते हैं, 5 पीरों की मज़ार, 5 पीरों की मज़ार, ठीक है ना। और ये है कहाँ पे, ये है मधुबन के अंदर, मधुबन वही करनाल के अंदर होगी। इनमें से पहला पीर जो है ना उसका नाम है हज़रत अली, दूसरे पीर का नाम है बहादुर खान, तीसरे पीर का नाम है संवर सिंह,
चौथे पीर का नाम है केसर मल बोरी और पांचवें पीर का नाम है मोहम्मद अली। ठीक है ना, मोहम्मद अली। ये 5 पीर है, 5 पीरों की मज़ार है। पीजीटी लेवल की तैयारी कर रहे हो तो ये 5 पीर के नाम भी लिख दिए, काम आएंगे आपके ये। ठीक है, इसके अलावा इस ज़िले के अंदर जो है ना वो एक मीरा साहब का मकबरा भी है। मीरा साहब का मकबरा, ठीक है ना, ये भी फेमस है आपका। ठीक है ना, इसको संत मोहम्मद के नाम से भी जाना करते हैं। ठीक है ना, संत मोहम्मद भी कहते हैं इसको। ठीक है, इसको मीरा साहब या संत मोहम्मद का मकबरा भी कहा करते हैं इस जिले को। ठीक है, मतलब इस मकबरे को। इसके बाद में कुछ मेले प्रसिद्ध पड़ते हैं इस जिलों के। इस जिले के बहुत प्रसिद्ध मेले जो है वो कौन सा है? एक तो आप लोग याद रखिएगा बाबा सिमरन दास का मेला है। ठीक है ना, और ये उनकी समाधि पे लगता है। इंद्री नाम की जगह पे ये मेला लगता है डियर। ठीक है ना, इसको कच्ची समाधि के नाम से भी जाना करते हैं वहाँ पे। एक लगता है यहाँ पे पांडू का मेला और ये लगता है पपहाना के अंदर। पपहाना गांव का नाम है, वहाँ पे लगता है ये। ठीक है, और ये वैसे हर महीने ही लगने वाला एक मेला है। ठीक है ना, हर महीने लगता है ये। उसके बाद में एक देवी का मेला है यहाँ का प्रसिद्ध, देवी का मेला। तो देवी का मेला जो है ना ये लगता है पटहेड़ा गांव के अंदर और ये लगभग लगता है आपका हर साल मार्च महीने में। इसके बाद में एक लगता है छड़ियों का मेला। ठीक है ना, छड़ियों का मेला। ठीक है, और ये लगता है आपका अम्मूपुर में। ठीक है ना, और ये हर साल लगता है सितंबर महीने के अंदर। ठीक है, काफ़ी प्रसिद्ध है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। एक है गोगा पीर का मेला। गोगा पीर का मेला, और ये गोगा पीर का मेला लगता है खेड़ा गांव में। ठीक है ना, खेड़ा गांव के अंदर। तो ये मेले आप लोगों को जो है ना वो अच्छे से याद कर लेना है डियर। ठीक है ना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट डाल के ज़रूर लिखना जो आपको काम आएगा एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, एक गांव है जिसका नाम है सालवन। ये सालवन गांव जो है ना ये पड़ता है करनाल का ही है। ऑफ कोर्स करनाल पढ़ रहे हो तो करनाल का ही है। इसको हरियाणा के अंदर मेलों का गांव कहते हैं। हरियाणा में मेलों का गांव, हरियाणा के अंदर मेलों का गांव इसको कहा करते हैं। ठीक है, चलो इस जिले से इंपॉर्टेंट ऋषि भी कुछ हुए हैं, संत हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, उनकी बात करते हैं। एक ऋषि का नाम याद रखना, गौतम ऋषि। गौतम ऋषि जो है ना यहाँ के गोंदर गांव से संबंधित है। ठीक है ना, अच्छा दूसरे ऋषि हैं जिनका नाम है पराशर ऋषि, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, और यहाँ गांव का नाम है बहलोलपुर। ठीक है ना, बहलोलपुर गांव है। और एक जो ऋषि हुए हैं उनका नाम है महर्षि वेद व्यास। अब आप समझ ही गए होंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट होगा, वेद व्यास कितना इंपॉर्टेंट नाम होगा ये। ठीक है, और इस जो जिले का गांव है उसका नाम है बस्तली गांव। ठीक है ना, बस्तली गांव से संबंधित महर्षि गौतम, महर्षि पराशर और महर्षि वेद व्यास। ठीक है ना, ये सारे नाम आप लोगों को अच्छे से याद रहने चाहिए ऋषि के रूप में। अगली बात हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कौन सी, यहाँ के बहुत इंपॉर्टेंट पर्यटन स्थलों की। तो आप अगली कॉपी पे हेडिंग बनाइएगा, इस ज़िले के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल वो कौन से हैं। तो इनके अंदर सबसे पहले वाला जो है ना आप लोगों का पर्यटन स्थल वो है अटल पार्क। अटल पार्क है, इस ज़िले का प्रसिद्ध है। कर्ण झील, कर्ण झील कह लो, इस ज़िले की प्रसिद्ध झील कह लो। और एक कर्ण तालाब भी है यहाँ पे, कर्ण
तालाब, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक झील और है जिसका नाम है चक्रवर्ती झील, ये भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पे जो है ना आपका मुगल पुल भी प्रसिद्ध है, मुगल पुल, ठीक है ना। इसको बादशाही पुल भी कहते हैं, बादशाही पुल। इसके अलावा यहाँ पे विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है। विक्टोरिया वैसे एक शहर है ऑस्ट्रेलिया का, जहाँ पे 2026 के कॉमनवेल्थ भी होने वाले हैं, शायद आपको याद हो तो। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, और इसका भी थोड़ा टाइम पहले नाम बदल दिया, इसलिए खूब चर्चा में है, करंट अफेयर कह लो। इसका नाम किया गया था गांधी जी के नाम पे, तो गांधी मेमोरियल हॉल कर दिया इसका नाम, ठीक है, गांधी मेमोरियल, ठीक है ना। करंट अफेयर में पढ़ा भी है, आपको पढ़ाया भी है, आपने भी हो सकता है पढ़ा होगा, ठीक है। इसके अलावा इसको ना हज़रत सूफ़ी शाह, यहाँ पे एक हज़रत सूफ़ी शाह, अभी मैंने तुम्हें मज़ार वगैरह लिखवाई थी ना, हज़रत सूफ़ी शाह मज़ार है, और यहाँ पे ये मेला वगैरह खूब अच्छे से बढ़ता है, लोग भी खूब इकट्ठे होते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। एक गांव है जिसका नाम है नेवल गांव, इस नेवल गांव के अंदर यहाँ खूब अच्छा सा एक पर्यटन स्थल बना हुआ है हज़रत सूफ़ी शाह की मज़ार से, ठीक है। अच्छा, एक मामा भांजा सराय है, मामा भांजा से संबंधित आप सोनीपत के अंदर भी कुछ पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे सराय पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोगों को, मामा भांजा सराय, ये है घरोंडा के अंदर, ठीक है ना, घरोंडा के अंदर है, और इसकी स्थापना हुई थी 1637 के अंदर स्थापना हुई थी। स्थापना करने वाले थे फिरोज खान, फिरोज खान ने जो है ना इसकी स्थापना की थी, तो करके थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। एक यहाँ पे पर्यटन स्थल है जिसका नाम है ओएसिस, ठीक है, ओएसिस नाम का एक पर्यटन स्थल है। एक यहाँ पे पर्यटन स्थल जो है ना आपका, उसको कहते हैं एडम हाउस, एडम हाउस भी यहाँ का एक पर्यटन स्थल है, याद करना आप लोग, ठीक है ना। लॉनी हाउस या एडम हाउस भी कहते हैं उसको, ठीक है। चलिए सर, अगली बात हम लोग करते हैं पर्यटन स्थल के बाद में यहाँ के कोई बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, यानी कि यहाँ के बहुत महत्वपूर्ण लोग और लुगाई, ठीक है। यहाँ के लोग लुगाइयों में बात करते हैं तो सबसे पहली बात आएगी भाई कल्पना चावला, भूल ही कैसे सकते हो इनको आप लोग, ठीक है। एक तो इनका जन्म इम्पॉर्टेंट है, 1 जुलाई 1961, और कहते हैं ना कुछ लोग तो मर के भी जिंदा रहते हैं, तो ऐसे ही इनका इम्पॉर्टेंट जो मृत्यु है ना वो भी लकीली एक ही तारीख उनकी हुई थी, अनलकीली कहोगे तो खैर क्या लकी था, पर 2003, ठीक है ना। वापिस नहीं आई, अंतरिक्ष में गई थी, उधर ही रह गई ना। नासा, ठीक है ना, कमेंट में लिख के बताना नासा का फुल फॉर्म क्या है, नासा की स्थापना कब हुई थी। अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा। नासा के अंदर जो है ना इनका चयन हुआ था, सिलेक्शन हुआ था 1994 के अंदर, ठीक है ना। पहली उड़ान, अंतरिक्ष की पहली उड़ान जो है ना इन्होंने भरी थी 1997 में, ठीक है ना। और इनकी दूसरी और आखिरी उड़ान कहिएगा, क्योंकि उसके बाद तो इस दुनिया से चली गई थी, वो था 2003 के अंदर, ठीक है। अच्छा सर, इसके बाद में आपको याद रखना है दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फेमस नाम, जिनका नाम है लियाकत अली खां। अब लियाकत अली आपको पता है पाकिस्तान के पहले पीएम बने थे, ठीक है ना। तो पाकिस्तान के पहले पीएम, HSSC ने बहुत ही बार पूछा है किस ज़िले से संबंधित है, हरियाणा से रिलेटेड है ये, ठीक है, हरियाणा के करनाल से रिलेटेड है। सिबा को ज़रूर याद रखना, क्यों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका नाम जाना जाता है बास्केटबॉल के लिए, और इनको तो बास्केटबॉल की रानी लिखते हैं, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा नवदीप को याद करना आप लोग, नवदीप सैनी, और शायद जानते होंगे इनको आप लोग, किसके लिए, क्रिकेटर हैं ये, ठीक है ना, क्रिकेट से संबंधित। इसके बाद में याद रखना है मेहताब विर्क
और ये है सिंगर, पंजाबी गानों से संबंधित है, पंजाबी सिंगर है। हो सकता है गाने वाने भी आपने इनके बहुत सुने हो। एक विक्रमजीत को आपको याद हो तो, कोई मूवियाँ देखते हो तो याद ही होंगे। विक्रमजीत, विक्रमजीत है अभिनेता, ठीक है ना। विक्रमजीत विर्क जो है इनका नाम है। एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट व्यक्ति जिनका नाम आजकल तो खूब ही चर्चा में है वैसे, कौटिल्य पंडित कहिएगा, या जिसको आप लोग जो है ना वो गूगल बॉय के नाम से भी जान सकते हो। कौटिल्य पंडित या गूगल बॉय, ये कोहांड गांव से है, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है ना आप लोगों को ये याद रखना है कि एक सेंट थॉमस चर्च है यहाँ के, फेमस है, ठीक है ना। ये व्यक्ति को छोड़ के अलग लिख रहा हूँ। सेंट थॉमस चर्च, सेंट थॉमस चर्च करनाल की है ये, ठीक है ना। एक ही है चर्च, नॉर्मली एक ही मिलती है किसी एक ज़िले के अंदर, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका एक गुरुद्वारा, बीच में बताना भूल गया था, गुरुद्वारा। गुरुद्वारों में एक मंजी साहिब गुरुद्वारा है, ठीक है, मंजी साहिब, ठीक है। सिखों के जो पहले गुरु थे ना, गुरु नानक देव जी, हरियाणा में सूफी जो है ना मत के संस्थापक के रूप में जो है ना, जिनका नाम था फखरुद्दीन शकरगंज, उनकी मुलाकात इसी जगह पे की गई थी। सिखों के पहले गुरु जिनका नाम है गुरु नानक जी, और जो शकरगंज थे, क्या कहते हैं जिनको आप लोग सिखों या सूफी संत के रूप में जाना करते हैं, जिनका नाम है फखरुद्दीन, उनकी मुलाकात हुई थी इस जगह पे, मंजी साहिब पे। तो करके ये गुरुद्वारा थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस मामले में, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को जो है ना वो याद रहनी चाहिए इस ज़िले से संबंधित। इसके अलावा आप लोगों को अब मैं करवाता हूँ इस ज़िले के बहुत ही महत्वपूर्ण से करंट अफेयर, ठीक है। करंट अफेयर में सबसे पहली बात यह है कि हरियाणा के अंदर ना पहली बार नीरज चोपड़ा के नाम पे जो ओपन जेवलिन थ्रो हुई थी ना आपकी, नीरज चोपड़ा के नाम पर जो ओपन जेवलिन थ्रो हुई थी आपकी, वो उसका आयोजन, उस चैंपियनशिप का आयोजन जो है ना वो हुई थी कहाँ पे, करनाल के अंदर, ठीक है ना। इनके नाम पे चैंपियनशिप हुई थी करनाल ज़िले के अंदर। उसके बाद में हरियाणा के अंदर ना 23 फरवरी 2022 को करनाल से ही एक योजना स्टार्ट की गई थी, PADMA, पद्मा, सुपर इम्पॉर्टेंट। पद्मा का फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम टू एक्सेलरेट डेवलपमेंट फॉर MSME एडवांसमेंट, मतलब ये MSME उद्योगों के लिए फेमस है। प्रोग्राम टू एक्सेलरेट डेवलपमेंट फॉर MSME एडवांसमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब जो छोटे मझले उद्योग हैं उनको ग्रो अप करने के लिए पद्मा योजना की शुरुआत की गई थी 23 फरवरी 2022 को करनाल जिले से, ठीक है। करनाल जिले के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल का क्रिकेट स्टेडियम भी बनेगा आपका, ठीक है ना। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है, करनाल जिले के अंदर ही एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनेगा, क्रिकेट स्टेडियम बनेगा करनाल के अंदर। मुख्यमंत्री साहब ने इसकी जो है ना वो घोषणा ऑलरेडी कर दी है। हरियाणा के अंदर एक समर्पण पोर्टल की शुरुआत अगर कोई पूछ ले, ठीक है ना, समर्पण पोर्टल, ये समर्पण पोर्टल की शुरुआत जो है ना हरियाणा के अंदर हुई थी 25 तारीख को, 25 सितंबर 2021 को हुई थी, और ये भी करनाल से ही हुई थी। वॉलंटियर्स के लिए, कोई मदद करना चाहता है उसके लिए एक अलग सा पोर्टल है। जैसे कोई हो सकता है कि खेलों में मदद करना चाहता है, कोई शिक्षा में, या कोई सफाई में, तो अलग अलग डिपार्टमेंट में जैसे मदद करना चाहता है उनको जो है ना इसके लिए समर्पण पोर्टल स्टार्ट किया गया था हरियाणा के करनाल जिले से ही। एक मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना, ठीक है ना, गरीब परिवारों के लिए इस साल को तो आप लोगों को अच्छे से पता ही है, हम लोग जो है ना वो अंत्योदय वर्ष के रूप में ही मना रहे हैं, ठीक है ना। तो अंत्योदय परिवार योजना जो है, अंत्योदय परिवार योजना, इस योजना की शुरुआत है हरियाणा के अंदर इसी करनाल जिले से ही हुई है। और इस अंत्योदय परिवार योजना की शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2021 को शुरुआत हुई है करनाल से ही, ठीक है। तो करके भी ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आपको ज़रूर याद रखना होगा डियर, ठीक है। इसके अलावा जो आपको और याद रखना है
एक कबड्डी का इंडोर स्टेडियम की भी घोषणा हुई है हरियाणा के अंदर, ठीक है ना। हरियाणा के अंदर एक कबड्डी का इंडोर स्टेडियम होगा और वो भी कहाँ पे होगा, करनाल जिले के अंदर बनेगा कबड्डी का इंडोर स्टेडियम, ठीक है। इसके अलावा आपको जो अगला याद रखना है, 8वां सब्जी एक्सपो हुआ था, ठीक है ना। 8वां सब्जी एक्सपो हुआ था, वो भी आपका जो है ना हरियाणा के अंदर 9 से 11 अप्रैल तक हुआ था और वो करनाल के अंदर ही हुआ था। 8वां सब्जी एक्सपो ये हुआ था आपका अप्रैल महीने के अंदर हुआ था, ठीक है ना, 9 से लेके 11 अप्रैल तक करनाल गरोंडा के अंदर हुआ था। जेपी दलाल इसके मुख्य अध्यक्ष थे, जो हरियाणा के कृषि मंत्री हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है ना आप लोगों को ये याद रखना है कि ला जूरी स्पेशल अवार्ड किस जिले को मिला हुआ है, ठीक है ना। ला जूरी स्पेशल अवार्ड ये भी करनाल को मिला हुआ है, ठीक है ना। करनाल के शहरी मंत्रालय का सही तरीके से काम करने के चलते हुए इसको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना आप लोगों को ये भी याद करना है कि करनाल का एक बच्चा है, एक लड़का है, और जिस बच्चे का नाम है आकर्ष कौशल। आकर्ष कौशल इसको प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार मिला हुआ है, बाल पीएम बाल पुरस्कार 2022। कोविड में जो है ना इस बच्चे ने बहुत इंपॉर्टेंट सा एक पोर्टल बनाया था, हालांकि एक तनिष शेट्टी बच्चा भी है, सिरसा पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा उसके अंदर, ठीक है ना। पर इस आकर्ष कौशल को आप जरूर याद कर लेना, ठीक है। और ये था हमारा डियर करनाल जिला पूरा, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो पाई आपको वो सब चीज़ें मैंने ब्रीफली आपको सब समझा दी है। थैंक यू सो मच। मिलूंगा मैं आपको अगले ज़िले के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। और हो सकता है कि आगे वाले लेक्चर तक थोड़ी तबीयत ठीक हो तो आपको अगला लेक्चर डिजिटल बोर्ड पे ही मैं प्रोवाइड करवा दूँ। थैंक यू सो मच।